बच्चों, हम लोग 7वीं कक्षा में किट नंबर 5 की पढ़ाई कर रहे हैं। परिवर्तन की परत। संगति के इस नए बस्ते की शुरुआत एक कहानी से होगी और उस कहानी का नाम है ज्ञान का मंत्र। हम इस कहानी में ज्ञान के मंत्र को समझने की कोशिश करने वाले हैं। कहानी में यहाँ पर हमें एक पात्र दिखाई दे रहा है। इसी तरह और एक पात्र से हम यहाँ पर मिलने वाले हैं। कहानी शुरू होती है इस तरीके से। एक बड़े शहर का लड़का बुद्धूराम पहले पहल हिमालय की सैर पर निकला था। उसने सुना था कि हिमालय में कई ज्ञानी साधु रहते हैं। ऐसे ही किसी संत की तलाश में वह घूम रहा था। किसी ने उसे बुद्धिराम के पास भेजा। हिमाच्छादित शिखरों से घिरी एक वादी में एक चट्टान पर ध्यानमग्न बैठे बुद्धिराम उसे नजर आए। उन्हें प्रणाम करके बुद्धूराम ने कहा, ओ महान पुरुष, मुझे ज्ञान का ऐसा मंत्र दीजिए कि मेरा जीवन सार्थक हो जाए। बाबा के पास ज्ञान के लिए ये बुद्धूराम आया था। ध्यानमग्न बुद्धिराम जी की पलकें झपकी, हौले हौले आंखें खुली और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छा गई। वे बोले, तुम्हें ज्ञान का मंत्र चाहिए? इसे बड़ा सत्य मंत्र कोई नहीं। यह सुनो, परिवर्तन निरंतर है। आंखें मूंद कर बुद्धिराम फिर से ध्यानमग्न हो गए। बुद्धूराम ने कुछ देर इंतजार किया कि वे कुछ और गूढ़ ज्ञान देंगे। फिर बौखला कर बोला, बस इतना ही? बुद्धिराम की आंखें फिर से खुली। मेरा मतलब हर चीज़ बदलती रहती है, परिवर्तन निरंतर है। यही है ज्ञान का मंत्र। बुद्धूराम के चेहरे पर हताशा छा गई। क्या यह मंत्र सुनने में मैं इतनी दूर से हिमालय पहुंचा और आपकी खोज में भटका? हताशा अब गुस्से में बदल रही थी। आपका मंत्र सिर्फ अर्थहीन ही नहीं, सरासर गलत भी है। बुद्धिराम का चेहरा तमतमा उठा। चले जाओ, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया न था। फिर भी मैंने तुम्हें ऐसा मंत्र दिया है जिसका बोध स्वयं मुझे भी वर्षों की तपस्या और चिंतन के बाद हुआ है। मूर्ख हो तुम और अधीर भी। इतने गूढ़ ज्ञान को बिना सोचे ठुकरा रहे हो। चले जाओ, मेरा समय व्यर्थ न करो। ऐसे कहकर बाबा ने उसे जाने की आज्ञा दी। बुद्धूराम का गुस्सा अब डर में बदल गया। उसने सुना था कि साधु महात्मा अगर क्रोधित हो गए तो श्राप देते हैं। सहमे स्वर में वह बोला, क्षमा चाहता हूँ बाबा जी, मेरे बोलने का इरादा आपकी बात ठुकराने का नहीं था। मैं तो इतना ही कह रहा था कि यह कैसे संभव है। बाबा जी के तेवर अब भी चढ़े हैं। यह देखकर उसने खुशामद का रास्ता अपनाया। अब देखो, आप तो सर्वज्ञानी हैं, इसमें परिवर्तन कैसे हो सकता है? बुद्धिराम को उसकी चतुरता पसंद आई। तो अब आक्रामक का परिवर्तन हो रहा है झूठी प्रशंसा में। वे मुस्कुराकर बोले, नादान बालक, मुझ में भी परिवर्तन हुआ है। मैं भी तो कभी जवान था और आज भी जब इस चट्टान पर बैठकर मैं ध्यान चिंतन कर रहा हूँ तो हर विचार, हर अनुभव से कुछ नया बोध होता है और मेरे ज्ञान में, मेरे दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन होता है। यही करते करते तो इतना बूढ़ा हो गया हूँ। ऐसे बाबा ने खुद के परिवर्तन की परिभाषा बुद्धूराम को समझाई और बाबा उससे बात करने लगे। यह बात तो बुद्धूराम के पल्ले पड़ी, पर उसके कुछ और सवाल थे। उसने कहा, आपका कहना मुझे मान्य है, पर बताइए, क्या हर चीज़ हर बार बदलती है? आपकी यह लकड़ी भी, इसमें भला क्या परिवर्तन होगा? बुद्धिराम की नजरों में उसकी नादानी पर तरस था। अरे मूर्ख, मेरी यह लकड़ी आई कहाँ से? कहाँ है वो पेड़ जिससे यह काटी गई थी? कहाँ है वो बढ़ई जिसने इसे रांधा मारकर, घीस कर, चमका कर यह रूप दिया? यह भी तो मेरी तरह बूढ़ी हो रही है। क्या यह टूटेगी नहीं एक दिन? बाबा ने लकड़ी का सत्य बुद्धूराम को बताया।
बुद्धिराम उसे मूर्ख समझते हैं। यह बात बुद्धूराम को चुभ रही थी। वह अपनी होशियारी का सबूत देना चाहता था। नए सवाल की खोज में वह इधर उधर ताक रहा था कि उसे सवाल सूझ गया। इन शिखरों का क्या? यह तो सदियों से खड़े हैं यहाँ, अटल, अचल, अनिश्चल। बुद्धिराम बोले, तो अब तुम्हें इतिहास और भूगोल भी सिखाना पड़ेगा। क्या तुमने स्कूल में सीखा नहीं कि पृथ्वी की सभी परिवर्तन मालाओं में हिमालय पर्वतमाला सबके बाद में बनी है। याद नहीं? कुछ ही लाख साल पहले जब भारत का भूखंड एशिया के भूखंड से टकराया, तब यह पर्वतमाला बड़ी बड़ी सिलवटों की तरह ऊंची उभरी। तब से इन पर्वतों पर वृक्ष वनस्पति उगकर जो घना जंगल बन गया था, उसे कुछ ही वर्षों में मनुष्य ने कितना काम कर दिया है। इस हरी भरी पर्वतमाला के ये गंजे हिस्से मनुष्य ने खोदी खदानों के ये गहरे घाव है। ये सब हिमालय का परिवर्तन नहीं तो क्या है? ऐसे बाबा ने हिमालय में जो परिवर्तन हुआ है उसके बारे में बुद्धूराम को समझाया। बुद्धूराम ने और भी इधर उधर झाँका। बुद्धिराम के कमंडलू से कुछ पानी हथेली में उठाकर वह बोला, गुरुजी, इस पानी का क्या? यह तो पानी ही रहेगा। क्या परिवर्तन होगा इसमें? अब पानी के परिवर्तन की बारी आई थी। बुद्धिराम अब झुंझला कर बोलने लगे, मेरे धैर्य की परीक्षा मत कर। ओ महामूर्ख, पानी का परिवर्तन होता है बर्फ में, भाप में। समुद्र के पानी की भाप बनती है, उसके बादल बनते हैं जो वर्षा बनकर पृथ्वी पर गिरते हैं। झरनों के तालाब बनते हैं, नदियाँ बनती है जो जाकर समुद्र से मिलती है। स्कूल जाने वाला बच्चा भी जानता है कि इसे वर्षा चक्र कहते हैं। बाबा ने वर्षा चक्र के बारे में बुद्धूराम को अब यहाँ पर बताया था। अब बुद्धूराम काफ़ी शर्मिंदा हो गया था। वह शर्मिंदा होकर बाबा से और क्या पूछा जाए इसके बारे में सोच रहा था। उसने सोचा, पृथ्वी की हर चीज़ शायद बदलती ही है। अब क्या उदाहरण दे? अचानक एक नई बात सुनी। चालाकी से मुस्कुराकर उसने पूछा, गुरुजी, कहते हैं कि आदमी का रूप कभी नहीं बदलता। बुद्धिराम अपनी दाढ़ी सुलझाने लगे। शायद दाढ़ी में मुस्कान छिपा रहे थे। उन्हें इस लड़के की जीत, उसकी दृढ़ता पसंद आई। उन्होंने सोचा, आखिर यह लड़का दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। वे बोले, मनुष्य की लालच में, उसके लोभ में निरंतर परिवर्तन होता है। उसे हरदम नई और अलग अलग चीज़ों की लालसा रहती है। किसी को अन्न की लालसा रहती है तो किसी को पैसे की। कोई नाम के पीछे भागता है तो कोई शोहरत के पीछे। लालच पूरी करो उतनी बढ़ती है और बढ़ती ही रहती है। बाबा ने लालच के बढ़ोतरी के बारे में यहाँ पर बुद्धूराम को समझाया। बुद्धूराम ने इस बार अलग प्रश्न तैयार रखा था। उसने पूछा, हे ज्ञानी पुरुष, माँ का प्यार तो कभी नहीं बदलता, यह तो निरंतर है। इससे ज़्यादा न बदलने वाली बात क्या हो सकती है? बुद्धिराम अब हंस पड़े। बेटे, तुम ही बताओ, आज तुम्हारी माँ जो प्यार तुम्हें देती है, क्या वह उस वक्त के प्यार से अलग नहीं जब तुम दूध पीते बच्चे थे? उस प्यार में कितना जतन मिला हुआ था, कितना लालन पालन। जैसे तुम बड़े होते गए, समझदार बने, नई नई चीज़ें सीखे, उस प्यार में क्या गर्व नहीं झलकने लगा? जब वह बूढ़ी और कमज़ोर होती जाएगी, तब शायद तुम अपने पैरों पर खड़े होंगे, जिम्मेदार और उससे बलवान होगे। उस वक्त उस प्यार में गर्व के साथ साथ तुम्हारे लिए आदर भी मिला होगा। हाँ, माँ का प्यार निरंतर जरूर है, पर क्या उसमें परिवर्तन नहीं है? बुद्धूराम चुप हो गया।
आंखें मूंदकर चिंतन करने की अब उसकी बारी थी। हाँ, सचमुच इस ज्ञानी पुरुष का मंत्र सही है। सब कुछ बदलता है, परिवर्तन निरंतर है। कितना गूढ़ और फिर भी सरल है ये मंत्र। अब बुद्धूराम को बाबा के जो मंत्र दिए थे बाबा ने, उसके बारे में सोचने का वक्त था। वो उस मंत्र के बारे में सोच रहा था। उसके विचारों में परिवर्तन आ रहा था। बुद्धूराम में परिवर्तन आ गया था। बुद्धूराम को परिवर्तन की परिभाषा पता चली थी। बुद्धिराम को साष्टांग नमस्कार करके वह बोला, आशीर्वाद दीजिए ओ महापुरुष, एक दिन मैं भी आप जैसा ज्ञानी बनूं। तथास्तु कहकर बुद्धिराम ने आंखें मूंद ली। उनके चेहरे पर मंद मुस्कान झलक रही थी। यहाँ पर स्टोरी ख़त्म होती है, लेकिन बाबा ने परिवर्तन निरंतर है ये जो मंत्र है वो किस तरीके से दृढ़ है ये बुद्धूराम को बताया, और बुद्धूराम को वो पता भी चला। वो खुश होकर ज्ञान मिला ये सोचकर अपने घर के लिए निकल पड़ा।